कि आपने कैसे बोला, क्यों बोला, किस इरादे से बोला, अब क्या सोच रहे हो, सब चीजें अच्छे से एक्सप्लेन करके फिर एंड में सॉरी बोले। अगर कोई है जो आपसे बेहद नफरत करता है और आप उसकी नफरत को प्यार में, पसंद में बदलना चाहते हैं, तो इस वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है उषा पुष्पा, आप देख रहे हैं दिल टॉक। शुरू करते हैं वीडियो। देखिए माय फ्रेंड, सबसे पहले तो आपको ये समझना जरूरी है कि कोई इंसान जब आपसे नफरत करता है ना, तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन जरूर होता है। वो बिना किसी वजह से, बिना किसी रीजन से आपसे नफरत नहीं करता। तो अगर कोई ऐसी लड़की है आपकी जिंदगी में जो आपको हेट करती है, तो वहां पर कोई रीजन जरूर होगा। हो सकता है आपने कुछ ऐसा कर दिया हो जिसकी वजह से उसको गुस्सा आ गया हो, जो चीज उसको बुरी लगी हो, इसी वजह से वो आपसे नफरत करती है। ये बहुत सिंपल सी चीज है। तो आपको पहले तो यही समझना है कि आपने ऐसा कौन सा रीजन दे दिया है उस इंसान को जिसकी वजह से उसे आपसे नफरत हो गई है, और आपको उसी चीज के ऊपर मेहनत करनी है, हार्ड वर्क करना है। अब मान लीजिए ऐसी कोई लड़की है जिसके बारे में कभी आपने अपने फ्रेंड से कुछ ऊटपटांग बात कह दी थी, कुछ मजाक में, और आपके फ्रेंड ने वही ऊटपटांग बात उस लड़की को बता दी, और वो लड़की अब आपसे चिढ़ने लगी है, नफरत करने लगी है कि आप उसके बारे में उल्टी सीधी बातें करते हो, और यहाँ पर आप फंस चुके हो। इस वजह से वो लड़की आपसे नफरत करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ऐसा कुछ है या ऐसा ही कोई रीजन है आपके पास, तो आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो, क्योंकि जाने अनजाने ही सही उस इंसान का दिल दुखा है आपके वजह से। सो इस चीज को समझते हुए, चाहे आपने डायरेक्टली कुछ नहीं कहा, लेकिन इनडायरेक्टली आपके ही किसी बात से वो हर्ट हुई है, तो उस चीज के लिए आपको चाहिए कि आप उस इंसान से जाकर क्लियरली सॉरी बोले। जो भी आपने किया है, जो भी आपने कहा है, जो भी उसे बुरा लगा है उस बात के लिए, और सॉरी बोलते हुए इस चीज का भी एहसास करवाए कि आपने सिर्फ मजाक में कुछ बात कह दी थी, जो बात बहुत गलत तरीके से उस तक पहुंची। आपके इंटेंशन गलत नहीं थे, बस आप थोड़े मजाक के मूड में थे, फन के मूड में थे। आपके इंटेंशन गलत नहीं थे। आप पर्सनली उसके बारे में कुछ गलत नहीं सोचते, सोच भी नहीं सकते। इनफैक्ट आप तो उसे बहुत पसंद करते हैं। बट जब आपने ये बात कही, आप थोड़े फन के मूड में थे, आप बहुत खुश थे, तो हंसी मजाक में आपने ऐसी बात कह दी थी। दिल से नहीं बोली थी, सिर्फ जुबान से बोल दी थी, और वो चीज उस तक पहुंचते पहुंचते ज्यादा बड़ी बात हो गई है। इस चीज को आपको उसे बोलना है, और साथ में आपको ये भी समझाना है कि जो भी बात है, मेरी बात से आप हर्ट हुई हैं, जो इरादा मेरा बिल्कुल भी नहीं था, और जब से आप हर्ट हुई हैं मुझे बहुत दुख लग रहा है, मैं बहुत दुखी हूं, क्योंकि मैं कभी नहीं झेल सकता कि मेरे वजह से कोई इंसान हर्ट हो जाए। तो प्लीज जो भी मैंने किया जाने अनजाने, उसके लिए आप मुझे माफ कर दीजिए। आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। आप जब अच्छे से चीजों को समझाकर सॉरी बोलेंगे, तो आप देखेंगे इसका इम्पैक्ट भी जरूर पड़ेगा उस लड़की पर। सिर्फ ये ना करें, मैनी टाइम लोग क्या करते हैं कि सिर्फ सॉरी बोल दिया। सॉरी बोलने से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि उसके दिमाग में जो चीजें चल रही हैं, क्वेश्चंस चल रहे हैं उस लड़की के दिमाग में। क्यों उसने ऐसा बोला, कितना खराब लड़का है, मुझे जानता भी नहीं है, अफवाहें फैला रहा है, बहुत सारी चीजें हैं। सिर्फ आपके सॉरी बोलने से वो चीजें चलती रहेंगी, खत्म नहीं होंगी। तो जो दिमाग में क्वेश्चंस हैं, उनका जवाब मिलना जरूरी है। इसलिए आपके लिए जरूरी है कि आप सॉरी बोलें, बट साथ में पूरा एक्सप्लेन करें कि आपने कैसे बोला, क्यों बोला, किस इरादे से बोला, अब क्या सोच रहे हो, सब चीजें अच्छे से एक्सप्लेन करके फिर एंड में सॉरी बोले, और फ्यूचर में कभी ऐसा नहीं होगा, इस चीज को भी समझाएं। आप जब ऐसा करेंगे तो हो सकता है सामने वाला इंसान अगर बहुत गुस्से में है, तो उस टाइम पर आपको माफ ना करे, इनफैक्ट और गुस्सा हो जाए, आप पे भड़क जाए, आपको उल्टा सीधा बोलने लगे। बट इस चीज से घबराइएगा नहीं। जो आप सॉरी बोल रहे हैं ना, इसका असर आपको कुछ टाइम बाद दिखेगा। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे अगर कोई इंसान बीमार पड़ जाता है, उसको मेडिसिन दी जाती है, तो खाते ही वो इंसान आराम में नहीं आता। इट टेक्स टाइम।
आप अभी मेडिसिन देंगे तो उसका जो असर है वो कम से कम आधे घंटे बाद दिखना शुरू होगा। ऑन द मोमेंट आपको दिखेगा नहीं। सेम जब आप सॉरी बोलेंगे तो उसी टाइम पर वो इंसान एकदम आपको पसंद नहीं करने लग जाएगा, हंस के आपके गले नहीं लगने वाला है। इनफैक्ट उसको गुस्सा भी आएगा, हो सकता है वो और दो बातें और सुना दे आपको। बट आपको शांति से अपनी बात पर बने रहना है कि आप सॉरी हैं। इस सॉरी का असर बाद में होगा, जब आप सॉरी कहकर वापस आ जाएंगे कुछ टाइम बाद आप देखेंगे कि वो इंसान अब आपको उतनी नफरत से नहीं देखता जितनी नफरत से वो पहले आपको देखता था, उतना हेट नहीं करता जितना पहले करता था। अब उसका बिहेवियर थोड़ा सा लीनियंट हो गया है आपके लिए। ये चीजें आप देखेंगे, ये चेंजेस आप देखना शुरू कर देंगे। इसके बाद दूसरा काम आप ये कर सकते हैं कि जब भी आप उससे मिले, कभी टकराए, तो ये स्माइल जरूर पास कर दें और बहुत प्यारी सी। घूरना नहीं है, पीछे पीछे नहीं जाना है, उसके पीछे नहीं पड़ना, उसको स्टॉप नहीं करना, परेशान नहीं करना, बस एक बहुत प्यारी सी स्माइल दे देनी है जब भी आपका आई कांटेक्ट हो, ताकि उसको ये समझ में आए कि हाँ आप अपनी चीजों के लिए सच में सॉरी हैं और अब आप चीजों को सुधारना चाहते हैं अपने एंड से। अगर आपके 2 या 3 बार स्माइल देने के बाद भी वो इंसान स्माइल ना करे आपको दोबारा से, फिर आप कर सकते हैं कि आप आगे से स्माइल ना दें, लेकिन 1-2 बार स्माइल देकर जरूर देखिए। एक बार मुस्कुराए जरूर उसको देखकर प्यार से, सॉरी कहने के बाद। इससे आप देखेंगे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा उस इंसान पर, उसके बिहेवियर पर जो वो आपके लिए करता है। देखिए मैनी टाइम क्या होता है, हमारे दिल में ना छोटी मोटी बातें सुनकर किसी के बारे में कोई नेगेटिव इमेज बन जाती है और हम उसके बारे में वही नेगेटिव सोचने लगते हैं कि वो फलाना इंसान ऐसा है, फलाना वैसा है। और उस इमेज जो बन चुकी है वो वक्त के साथ में और गहरी होती जाती है, और क्योंकि जो इमेज बनी है हमारे दिमाग में वो नेगेटिव है, इसलिए हम वक्त के साथ में उस इंसान से नफरत करते करते बहुत नफरत करने लगते हैं। बट जब वो इंसान हमसे मिलता है, हमसे टकराता है और वो हमारे साथ बहुत अच्छा बिहेव करता है, तब हम समझ में आता है कि यार हम तो बिना किसी बात के इसके बारे में गलत सोच रहे थे, ऐसा तो कुछ है ही नहीं, ये इंसान तो बहुत स्वीट है, बहुत पोलाइट है, अकड़ू नहीं है। तो अपनी इस इमेज को तोड़ने की जरूरत है जो उसके दिमाग में बन चुकी है। आपकी इमेज बहुत नेगेटिव है, उसको पॉजिटिव करने की जरूरत है, जो कि ऐसे ही होगा। दूसरा एग्जाम्पल ये भी हो सकता है आपके साथ में कि आपने उसके बारे में कभी कुछ कहा ही नहीं है, कभी कुछ नहीं कहा, वो बस ऐवे ही आपसे नफरत करती है। आपने कभी बात नहीं की उसके बारे में, उसने कभी आपसे बात नहीं की, आप कभी फेस टू फेस नहीं आए, लेकिन उस लड़की को आपसे बहुत नफरत है। क्यों? क्योंकि उसने इधर उधर से आपके बारे में कुछ सुन लिया है, वो चीजें सुनकर आपकी इमेज बना ली है कि लड़का खराब है, ये बिगड़ा हुआ है, ये लड़कियों को छेड़ता है, ऐसी इमेज बन चुकी है। और वो इमेज तब तक बनी रहेगी जब तक वो आपको पर्सनली जानती नहीं है, जब तक वो आपसे पर्सनली बात नहीं कर लेती। जिंदगी में होता है ना मैनी टाइम हमारे साथ कि जिससे हम मिलते नहीं है ना, हमें ऐसा लगता है कि फॉर एग्जाम्पल मेरे साथ में एक बार हुआ था कि जब हम लोग स्कूल में थे तो एक नई टीचर आई थी जिसके बारे में बड़ा हल्ला था कि बहुत स्ट्रिक्ट है और बहुत अकड़ू है, बहुत डांटती है। तो एक डर बैठ गया था उन मैम के लिए कि बहुत खतरनाक मैडम है वो। और कुछ टाइम बाद वो हमारा ही एक पीरियड लेने लगी। जब वो हमारी क्लास में आना उन्होंने शुरू किया, जब हमने उन्हें जानना शुरू किया, तो पता चला कि नहीं, वो उनकी जो चाल ढाल है ना वो बहुत पावरफुल है। वो ज्यादा हंसते नहीं है चलते हुए बच्चों को देखकर जैसे बाकी टीचर्स करती हैं, इसलिए बच्चों ने एक इमेज बना ली थी कि मैम बहुत गुस्से वाली है। बट ऐसा नहीं है। जब वो बात करती थी, जब वो क्लास में होती थी तो बहुत फ्रेंडली थी, बहुत फन करती थी। तो वो इमेज कब क्रैक हुई? जब उनसे कांटेक्ट हुआ। ऐसे ही किसी इंसान की इमेज टूटती है जब आप उस इंसान से बात करना शुरू करेंगे नॉर्मली, जैसे आप अच्छे हैं, जैसा भी आप बिहेव करते हैं वैसा आप बिहेव करेंगे, तो आप देखेंगे वो इंसान जो आपसे नफरत करता है आपको पसंद करना शुरू कर देगा, क्योंकि आपसे बात करके उसकी जो इमेज है ना आपके बारे में नेगेटिव, वो टूटना शुरू हो जाएगी। जो
सुनी सुनाई बातें हैं जिसकी वजह से वो आपसे हेट करता है, वो चीजें उस पर इम्पैक्ट करना छोड़ देगी। तो इस तरीके से भी आप किसी इंसान को अपने आप को पसंद करवा सकते हैं, उससे बात करके, अपना पोलाइट बिहेवियर दिखाकर। तो ये दो चीजें हैं जो आपको करनी है, इससे सामने वाला इंसान जो आपको हेट करता है आपको पसंद करना शुरू कर देगा। पहला, अगर आपने कुछ उसके बारे में कह दिया है तो जाकर उससे सॉरी बोले। दूसरा, अगर आपने कभी उससे कोई बात नहीं की है, आपने कुछ नहीं कहा है, तो नॉर्मली कोई बहाना मिल जाए तो उससे जाकर आप बात कर लो। ये दोनों काम जब आप करोगे तो आप देखेंगे वो इंसान अब आपसे नफरत नहीं करता, अब आपको हेट नहीं करता। होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगेगी, आपके थोड़ा बहुत काम आएगी। इसी उम्मीद के साथ मैं विदा लेती हूँ। बाय बाय, टेक केयर।